बी फार्म मेडिसिनल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट 2 का एक टॉपिक ख़त्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज़ आवर डाईयूरेटिक्स। तो भाई डाईयूरेटिक्स तो हमने ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में कवर कर ली है अपने डी फार्म के लिए। वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं कि किस तरीके से पूरी फार्माकोलॉजी इसकी वर्क करती है। यहाँ पे प्रिंसिपली हम इनके केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, SAR और इनकी सिंथेसिस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे ड्रग्स जो कि यूरिन का आउटपुट बढ़ाएं, ऐसे ड्रग्स को हम कहते हैं डाईयूरेटिक्स। और ये कहाँ पे काम करती हैं? कहीं और बॉडी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो ड्रग्स हमारे किडनीज पर काम करें और यूरिन का आउटपुट बढ़ा दें, ऐसे ड्रग्स को हम कहते हैं डाईयूरेटिक्स। और ये हमारे प्राइमरीली क्या करती हैं? इनका प्राइमरीली काम होता है वाटर का एक्सक्रीशन कराना, वाटर का एक्सक्रीशन। और उस वाटर के एक्सक्रीशन में सपोज ये हमारी किडनीज हैं, दिस इज़ आवर किडनीज। यहाँ से क्या करेंगे सर? ये वाटर का लॉस कराएंगे और इस वाटर में वाटर के साथ साथ सोडियम का लॉस, पोटेशियम का लॉस, क्लोराइड का लॉस, बाई कार्बोनेट का लॉस। तो इन सभी की एक मात्रा तय होती है। बात क्लियर है? अब इनको पता लगाने के लिए तरह तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, ट्यूबुलर सिक्रीशन है। इन्हीं से हमारे कितने सब्सटेंस एक्सक्रीट हुए हम पता कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं। तो इनके क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आते हैं हमारे पास CA इनहिबिटर, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसमें आते हैं एसीटाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड। फिर हमारे पास नेक्स्ट है थायाजाइड। थायाजाइड में हमारे पास आते हैं क्लोरथायाजाइड एंड उनके एनालॉग्स, यानी कि थायाजाइड लाइक एजेंट या फिर थायाजाइड रिलेटेड एजेंट्स भी कहते हैं। अब इनका ये देखिए एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है जिससे जुड़ा हुआ है एक R ग्रुप, और यहाँ पे एक H2NO2S ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इनके साथ ही एक यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक नाइट्रोजन और एक सल्फर प्रेजेंट है। सल्फर से लगे हुए हैं 2 बॉन्ड जो हमारे NH से जुड़ता है, और NH और N के बीच में दोनों पास क्या है? एक R1 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इस R और R1 ग्रुप के अलग अलग होने से अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर क्लोराइड और हाइड्रोजन में जुड़े तो यहाँ पे हमको क्लोरथायाजाइड देखने को मिलेगा। इस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, उसको आप यहाँ से और ठीक इस चार्ट से आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड एनालॉग, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एनालॉग है। अब हाइड्रोक्लोरथायाजाइड में एनालॉग में क्या है? इसमें देखो 3 R ग्रुप होते हैं, एक R1 एंड यहाँ N पे भी एक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, दैट इज़ R2। अब इनको आप कहाँ से रेफर करोगे? इन जगह से आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है लूप डायरेटिक्स, दैट इज़ फ्यूरोसमाइड, ब्यूमेटानाइड, एथाक्राइनिक एसिड एंड टॉर्सेमाइड। यहाँ पे आप एक और जोड़ लो, टॉर्सेमाइड। बात क्लियर है? देन आते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, जो हमारे पोटेशियम को सेव कर ले, दैट इज अमाइलोराइड, ट्राइमटेरिन, स्पाइरोनोलैक्टोन। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स एंड मिसलेनियस ऑस्मोटिक हमारे पास आती है आइसोसोर्बाइड, माइनोनेट्रॉल, मैनोटॉल, ग्लिसरॉल, यूरिया। मिसलेनियस की बात करें तो इंडापामाइड, जीपामाइड, क्लोपामाइड, क्यूनिथाजोन, मेटाजोलोन, क्लोरथालिडोन एंड क्लोरेक्सोलोन। खैर इन सब की हमने ट्रिक भी बताई थी, आपको लर्न रखना है CCIMX, CCIMX। यहाँ पे क्लोरथाइजाइड, क्लोरथालिडोन, इंडापामाइड, मेटाजोलाइड एंड जिपामाइड। तो आइए अब इनके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये जो SAR हैं ये काम करते हैं। अब SAR में हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं लूप डायूरेटिक्स के। तो लूप डायूरेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। देखो अगर हमारे पास फार्माकोलॉजी है तो उसमें आपसे इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके यूजेस और इनके ADR के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर उसके अलावा ये आपकी क्या है? मेडिसिनल केमिस्ट्री है, दैट इज़ मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करें तो इनमें आपसे पूछा जाएगा इनके सार, सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर। बात क्लियर है? चलो ये हो गई हमारी कुछ एग्जाम्स और सेमेस्टर्स की बातें। अब हम चलते हैं इनके स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर भाई देखो इनका इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये हमारे पास एक यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग नज़र आ रही है। 6 मेंबर्ड रिंग में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे वही है जो कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते हैं डॉन। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप की सीरीज़ में सबसे ऊपर आता है, सबसे टॉप पे आता है। अब 1 से शुरू हुई, नंबरिंग 6 तक गई, 6 मेंबर्ड रिंग है। सेकंड पोजीशन पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, और फिफ्थ पोजीशन पे एक सल्फामोइल मोइटी है, जो कि हमारे पास इनकी एक्टिविटी के लिए, लूप डायरेटिक्स की एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
अब इनके एग्जांपल्स में हमारे पास हैं फ्रूसेमाइड, जिसको हम ब्रांड नेम लेसिक से जानते हैं, एंड एजोसेमाइड। फिलहाल आपको फ्रूसेमाइड पे ध्यान देना और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके इसको रख लेना है, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर में देखें तो सेकेंड पॉइंट पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उनमें आर की जगह पे CS2 और ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर देखा जाए तो इनके साथ में ही और एक्टिवेटिंग ग्रुप क्लोराइड और साथ में हमारे पास ये मोइटी तो प्रेजेंट होनी है। चलो वन बाय वन करके इसके स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि देखो इनका डेवलपमेंट तब हुआ जब हम थायजाइड की स्टडी कर रहे थे, पहली बात। और थायजाइड की स्टडी करते करते हमने थायजाइड और थायजाइड रिलेटेड ड्रग से कुछ चीज़ें सीखी, जो कि द 5 सल्फामोइल 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स एंड 5 सल्फामोइल 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव हमको यहाँ से मिले, ठीक है। और पहली बात करें, फर्स्ट द एसिडिक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, एन एसिडिक सब्स्टिट्यूएंट शुड बी प्रेजेंट एट पोजीशन 1, यानी फर्स्ट पोजीशन पे कौन होना चाहिए। देखो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन है सर, COOS यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये कौन है, फर्स्ट पोजीशन पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। बात क्लियर है। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको यहाँ पे लिख देना है COOH होना चाहिए। दूसरे पोजीशन पे अगर हमको हाई सीलिंग डायरेटिक बनाना है तो एक सल्फामोइल मोइटी यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, एक सल्फामोइल मोइटी प्रेजेंट होना चाहिए। सल्फामोइल मोइटी की भी बात करें तो यहाँ पे हमने देखा, चलो इसको एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ। ये है हमारे पास है सल्फामोइल मोइटी, दैट इज H2NO2 S। तो ये भी यहाँ पे आप लिख लो कि दूसरी बात क्या हो गई, H2NO2 S की बात करें कि इनको हाई सीलिंग बनाने में किसका रोल है, हमारे सल्फामोइल मोइटी का ग्रुप का रोल है, ठीक। अब थर्ड बात करें तो यहाँ पे एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए एट फोर्थ पोजीशन, दैट कैन बी क्लोराइड CF3 एज इन थायजाइड एंड थायजाइड लाइक डायरेटिक, जैसे कि हमारे थायजाइड और थायजाइड लाइक डायरेटिक्स में हमने देखा था। और उसके अलावा फिनॉक्सी, एल्कोक्सी, एनिलीन, बेंजाइल, बेंजोइल ग्रुप, ये सभी भी हो सकते हैं। अब इनके अलावा बात करें तो डायरेटिक एक्टिविटी ऑफ थायजाइड इन थायजाइड डायरेटिक्स डिक्रीज इफ देयर Cl एंड CF3 ग्रुप इज रिप्लेस्ड विद 1 और लेटर 5 फंक्शनल ग्रुप। अगर हम Cl और CF3 को इनके आगे वाले जो फंक्शनल ग्रुप है इनसे अगर हम रिप्लेस करते हैं तो इनकी पोटेंशियल क्या होती है, डिक्रीज होती है। हमने स्ट्रक्चर सीख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ब्यूमेटानाइड और पायरेटानाइड की बात करें तो इनका नाम क्या होता है। देखो पहला अगर हम इनका नामकरण करने की कोशिश करें, चलो पहले इनको देख लेते हैं। तो इनको हम कहते हैं 5 सल्फामोइल बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं, 5 सल्फामोइल बेंजोइक एसिड। और इनकी बात करें तो इनमें भी क्या है, 5th पोजीशन पे सल्फामोइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 5 सल्फामोइल। लेकिन साथ ही साथ थर्ड पोजीशन पे कौन है, अमाइनो, तो लिखेंगे 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड। बात क्लियर है। तो इनको हम कहेंगे 5 सल्फामोइल 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ओइक एसिड है, इसकी वजह से हम लिखते हैं ओइक, ठीक है। बात क्लियर है। अब इसमें जो R ग्रुप है, ये जो R ग्रुप है ये अलग अलग होते हैं। अब इसमें चाहे तो हम इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करें तो हमको ब्यूमेटानाइड देखने को मिल जाएगा, और अगर इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करें तो हमको पायरेटानाइड देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। Functional groups substituted in 2-3 position of these two series of 5 sulfonyl benzoic acid are different in nature। यानी कि जो भी फंक्शनल ग्रुप इसमें सब्स्टिट्यूट किए गए हैं ये क्या है, डिफरेंट नेचर के हैं, कंप्लीटली अलग अलग नेचर के हैं। ऑल्सो रिटेन मैक्सिमम डायरेटिक एक्टिविटी, और इनकी वजह से क्या होता है, मैक्सिमम डायरेटिक देखने को मिलती है। वेरी लिमिटेड सब्स्टिट्यूएंट्स कैन बी प्लेस्ड ऑन 2 अमाइनो ग्रुप ऑफ 5 सल्फामोइल अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। यानी कि जो 5 सल्फामोइल 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड है इन पे बहुत ही लिमिटेड सब्स्टिट्यूएंट्स आ सकते हैं। हर किसी को हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, नहीं तो अगर हमने ऐड किया तो क्या होता है, जो उनकी डायूरेटिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। एंड डेविएशंस आर नॉट अलाउड ऑन फ्यू मोइटीज, और कुछ मोइटीज पे डेविएशन भी अलाउड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल डायूरेटिक एक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर डेरिवेटिव्स ऑफ फर्फ्यूरिल बेंजाइल थाइएनाइल मिथाइल। तो इन सभी को यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोइटीज के लिए क्या होता है, जो डायूरेटिक एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होता है इन डेरिवेटिव्स के लिए। द सब्स्टिट्यूएंट्स दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन 3 अमाइनो ग्रुप ऑफ 5 सल्फामोइल 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड वाइडली डिफर। यानी कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स इन पे रखे जाते हैं, वैसे तो बहुत कम रखे जाते हैं, लेकिन जो भी रखे जाते हैं वो बहुत ही आपस में बहुत ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और इससे कोई भी इफेक्ट क्या है कि जो उनकी डायूरेटिक एक्टिविटी है, हाउएवर विदाउट अफेक्टिंग द ऑप्टिमल डायूरेटिक एक्टिविटी। भले ही ये इतने डिफरेंट होते, देखो यहाँ पे 3 पॉइंट को मैं मर्ज करता हूँ फिर आप समझो। अब इसमें क्या है, जो हमारे पास 5 सल्फामोइल 2 अमाइनो बेंजोइक जो इसमें डेरिवेटिव ग्रुप है उस पे क्या है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं आ सकते। सपोज यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये तीनों,
ये तीनों ही इस पे आ सकते हैं। अब ये तीनों एक एक करके तो आ सकते हैं, लेकिन इनका जो आने से ये आपस में बहुत अलग है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये आपस में बहुत ही अलग हैं। बहुत ही अलग होने के साथ में क्या है कि इनमें कोई भी एक आ जाए, इनकी डायूरेटिक एक्टिविटी पे असर नहीं पड़ने वाला, यानी कि ये पूरी तरह से पोटेंट कर देंगे, चाहे तीनों में से कोई भी आ जाए। यानी तीनों आपस में खिलाड़ी हैं, लेकिन तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं। फ्यूरेसमाइड, एजोमाइड आर हाई सीलिंग डायरेटिक्स। ये क्या होते हैं सर, हाई सीलिंग डायरेटिक, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट है, बहुत ही हाई। अब इनमें कैटेगरीज हमने जैसे क्लासिफिकेशन में पढ़ी थी, हाई, मीडियम और लो। तो ये क्या है, हाई सीलिंग डायरेटिक डिराइव्ड फ्रॉम द 5 सल्फोमोइल 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड सीरीज। वाइल ब्यूमेटानाइड एंड पायरेटानाइड ये कहाँ से सर डिराइव किए गए हैं, 5 सल्फामोइल 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड सीरीज। यहाँ पे देखो किसका डिफरेंस आ रहा है, मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे 2 अमाइनो एंड यहाँ पे 3 अमाइनो, तो इन दोनों को ही याद रखना है। 2 से बात करें तो 2 से हमें मिले हैं, 2 से मिला फ्यूरेसमाइड एंड एजोमाइड, एंड 3 से बात करें तो 3 से हमें मिला ब्यूमेटानाइड एंड पायरेटानाइड। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ थायाजाइड एंड थायाजाइड लाइक डायरेटिक्स। तो इनके स्ट्रक्चर को आप यहाँ से रेफर करेंगे इस तरीके से यहाँ पे, और इनकी जो स्टार्टिंग है वो हमारे सल्फोल फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होता है। चलो मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ आपके लिए, मैं ब्लू पेन। चलो यहाँ से देखो SO2 ग्रुप से, क्योंकि ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, SO2 से हमने क्या किया, स्टार्ट कर दिया नंबरिंग। और ये नंबरिंग किस तरीके से जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से नंबरिंग है। अब हर एक पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे 3 है, 3 पे हमारे पास R1 ग्रुप है, फिर हमारे पास है 6, यहाँ पे क्या है, R2 ग्रुप है, 7 पे तो सल्फामोइल ग्रुप प्रेजेंट होगा ही, और साथ ही साथ हमारे पास 8 क्या है, बिना 8 और 5 बिना किसी सब्स्टिट्यूएंट्स के यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, बात क्लियर है। अब देखते हैं R1 और R2 की बात करेंगे। अगर हम क्लोरथायाजाइड की बात करें तो एक जगह H और एक जगह Cl रख दो, यानी कि R1 की जगह पे अगर हम रख दें H और इनकी जगह पे Cl रख दें तो क्या बन जाएगा, क्लोरथायाजाइड। बेंजथायाजाइड की बात करें तो देखो यहाँ पे बेंज से ही आपको लर्न रखना है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, CS2 SCS2 C6H5, यानी कि एक तरीके का बेंजीन तो जरूर से आएगा। तो देखो तीनों में अगर आपको सिर्फ एक ऑप्शनल वाला क्वेश्चन आए जिसमें बेंजथायाजाइड पूछता है, तो जिसमें भी आपको बेंजीन दिखे फटाक से उसको टिक मारो और आगे बढ़ो। यानी सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप में R1 ग्रुप में जहां भी बेंजीन आया वो हो गया हमारा बेंजथायाजाइड। बात क्लियर है। तो यहाँ पे सेकंड ग्रुप पे R1 ग्रुप पे क्या आ गया, यहाँ पे CS2 SCS2 और एक यहाँ पे बेंजीन ग्रुप देखने को मिलेगा। बात क्लियर हो गई। और दूसरे ग्रुप पे क्या मिलेंगे, Cl। अब देखो ये दोनों ग्रुप तो आप ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो तीसरे ग्रुप को मैं क्या बताता हूं, यहां पे जैसे ही आपको R2 वाले ग्रुप में क्या दिख जाए, CF3, यानी फ्लोरीन दिख जाए। अभी तक Cl आ रहा था, Cl की जगह कहीं भी फ्लोरीन आ जाए तो फ्लोरीन देखते ही आपको समझ जाना है कि ये तो क्या है, फ्लूमेथायाजाइड है। देखो कितनी क्लियर हो गई कहानी। सेकेंड पोजीशन पे फ्लोरीन, फ्लूमेथायाजाइड। फर्स्ट पोजीशन पे बेंजीन, कहीं किसी भी एक सब्स्टिट्यूएंट्स पे R1 पे क्या हो गया, बेंजथायाजाइड। और अगर क्लोरीन दिख रहा है और सामने क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन है, छोटा मोटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या हो गया सर, क्लोरथायाजाइड। बात क्लियर हो गई। स्ट्रक्चर समझ में आ गया, समझ में आया तो जरूर से लाइक कमेंट सब्सक्राइब और आगे बढ़ें, लोगों को शेयर करें, अपनी नॉलेज भी बढ़ाएं, साथ ही साथ दूसरों को भी मदद करें। नेक्स्ट बात करते हैं अब यहाँ पे इनकी SAR को हम लेते हैं। तो डायूरेटिक एक्टिविटी की बात करें तो डायूरेटिक एक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिप्लेसिंग दी SO2 ग्रुप विथ CO ग्रुप। अब यहाँ पे डायूरेटिक एक्टिविटी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, SO2 ग्रुप को निकालो और CO ग्रुप को लगाओ, यहाँ से SO निकालो CO लगाओ, ठीक है। चलो ये तो पूरा C के साथ ही बन गया, ओके, CO लगाओ और CO लगाओगे तो क्या होगा, डायूरेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरी बात करें तो डायूरेटिक एक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं क्या करके, रिप्लेस करके रिंग नाइट्रोजन एटम एट सेकंड पोजीशन। जो हमारे पास सेकंड पोजीशन पे जो रिंग नाइट्रोजन एटम है इसको क्या कर दो सर, रिप्लेस कर दो विथ मिथाइल। इसको क्या कर दो, मिथाइल से रिप्लेस कर दो, यानी NH2 हटाओ और मिथाइल लगाओ, NH2 हटाओ मिथाइल लगाओ। इससे क्या होगा सर, पोटेंसी इंक्रीज कर जाएगी। However, the N atom of fourth position is replaced with methyl group, the diuretic जो एक्टिविटी है वो डिक्लाइन कर जाती है। अब देखो यहां पे इनको हटा के CH3 लगाया तो क्या हो गया, बड़ा मजा आ गया भाई सर, डायूरेटिक एक्टिविटी बढ़ गई। लेकिन अगर फोर्थ पोजीशन पे लगा दिया, अगर इस नाइट्रोजन को निकाल के इनको लगा दिया तो ये क्या हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, एक्टिविटी घट जाएगी।
बात क्लियर हुई? तो इनके जगह पे ये बढ़ेगा और इनके जगह पे, यानी सेकंड पोजीशन पे अगर हम रिप्लेसमेंट करते हैं मिथाइल से तो ये बढ़ेगा, फोर्थ पोजीशन पे करते हैं तो घटेगा। बात क्लियर है? मेकिंग द हेट्रोसाइक्लिक रिंग मोर ससेप्टेबल टू हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज। क्यों सर घटता क्यों है? उसका रीजन यहां पे है ड्यू टू हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज। थर्ड बात करें तो डायूरेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड 1000 फोल्ड, 1000 गुना डायूरेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी जब भी आप इसमें कोई भी हाइड्रोफोबिक सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करते हैं। कहां पे सर? थर्ड पोजीशन पे। एग्जांपल, थर्ड पोजीशन कौन है? चलो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको। ये हमारा इसके लिए दिस इज फॉर यहां। अब देखो थर्ड पोजीशन की बात कर लें, इसके लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूं। चलो अब थर्ड पोजीशन की बात करें तो ये रहा हमारा थर्ड पोजीशन, दिस इज आवर थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन की बात करें तो 1000 गुना डायूरेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी अगर किसी भी हाइड्रोफोबिक सब्स्टिट्यूएंट को यहां ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH2Cl, CHCl2, CS2, C6H5 या फिर CS2 और CS2S, CS2, C6H5, इन सभी में से किसी को भी ऐड कर दो, 1000 गुना डायरेक्टिक पोटेंसी बढ़ जाएगी। द रिजल्टेंट इंक्रीज इन एक्टिविटी कोरिलेट्स विद द लिपिड सॉल्युबिलिटी, यानी कि ये जो एक्टिविटी बढ़ेगी ये हमारे लिपिड सॉल्युबिलिटी, बेसिकली इनकी क्या होती है सर? लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। द डायूरेटिक एक्टिविटी इंक्रीजेज विद सैचुरेशन ऑफ 3,4 डबल बॉन्ड। तीसरे और चौथे पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी कि ये पोजीशन, अगर यहां पे क्या होता है? एक्टिविटी इंक्रीज करती है कब? जब इन डबल बॉन्ड्स का क्या होता है? सैचुरेशन होता है, यानी कि जब डबल बॉन्ड एक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, चलो बात क्लियर है। इनके साथ आगे बढ़ते हैं। अब डायूरेटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस बाय एडिंग द ClBr-CF3। अच्छा, एक बच्चे का और डाउट आता था कि सर ये सैचुरेशन और अनसैचुरेशन क्या होता है? ठीक है, देखो बेटा, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का मतलब यहाँ पे बॉन्ड से होता है। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके के हम बॉन्ड देख लेते हैं। एक होता है हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड होता है और यहाँ पे कुछ ऐसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब देखो एक स्ट्रक्चर इसको कह दें तो दीज आर अनसैचुरेटेड, दीज आर अनसैचुरेटेड, और ये क्या है? यहाँ पे क्या है? सैचुरेटेड बॉन्ड है, सैचुरेटेड बॉन्ड्स। अब ये सैचुरेटेड बॉन्ड मतलब जब सेकंड से थर्ड होता है तो इसको कहते हैं सैचुरेशन बढ़ रही है। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि जब ये थर्ड पोजीशन पे क्या होगा? जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा ही एक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। डायूरेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी अगर हम ClBr-CF3 को 6th पोजीशन पे ऐड कर दें, वेयर एज हाइड्रोजन और NH2 आर वीकली एक्टिव। अब यहाँ पे देखो 6th पोजीशन पे अगर हम ClBr इनको ऐड करते हैं तो क्या होगा? एक्टिविटी इंक्रीज होती है। जल्दी जल्दी चलते हैं थोड़ा सा। द डायूरेटिक एक्टिविटी इज मेंटेन्ड बाय एडिंग फ्री सल्फोमोइल और पोटेंशियली फ्री सल्फोमोइल ग्रुप। अगर फ्री सल्फोमोइल ग्रुप इसमें ऐड करते हैं तो डायूरेटिक की जो पोटेंसी होती है वो क्या होती है? मेंटेन रहती है, स्टेबल बनी रहती है। एंड 7th पोजीशन पे, कहां पे ये बात हो रही है करने की? हमारे 7th पोजीशन पे बात हो रही है। N7 कैप्रोइल क्लोरथाइजाइड इज एक्सक्रीटेड एज क्लोरथाइजाइड। रिमूवल ऑफ सल्फोमोइल ग्रुप रिजल्ट इन डिमिनिश्ड डायूरेटिक एक्टिविटी। हमने बताया था कि अगर हम सल्फोमोइल ग्रुप को यहाँ से रिमूव करते हैं या एक्सक्रीट आउट करते हैं तो जो डायूरेटिक एक्टिविटी होगी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन साथ साथ एक और बात है, बट द हाइपरटेंशन एक्शन इज स्टिल रिटेन, जो कि यहाँ पे क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि लेकिन डायूरेटिक एक्टिविटी तो चली गई सल्फोमोइल एक्टिविटी की जाने की वजह से, लेकिन जो एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन है ये क्या होगा सर? मेंटेन रहेगा। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में सबने सुना होगा सर एसीटाजोलामाइड के बारे में पढ़ लेते हैं। द डायूरेटिक एक्टिविटी कैन बी मेंटेन्ड बाई एडिंग फ्री सल्फोमोइल नाइट्रोजन, या फिर इसको सीधे समझो कि फ्री सल्फोमोइल नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है? डायूरेटिक एक्टिविटी मेंटेन रहती है, व्हाइल द मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूएंट्स एट SO2 NH2 एलिमिनेट द डायूरेटिक एक्टिविटी। बात क्लियर है? समझ में आ गई? द डायूरेटिक एक्टिविटी क्या है? मेंटेन रहेगी अगर हम मिथाइल ग्रुप को जोड़ दें। कौन सी जगह? ऑन रिंग नाइट्रोजन। अगर रिंग के नाइट्रोजन में हम क्या जोड़ दें सर? मिथाइल ग्रुप को जोड़ दें, तो डायूरेटिक एक्टिविटी क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड्स एग्जिबिट हाईएस्ट लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट, लोवेस्ट पीके वैल्यू, ग्रेटेस्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटरी एंड डायूरेटिक एक्टिविटी। देखो ये बातें तो आपको लर्न रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसको हूबहू ऐसे ही लर्न करना है। द बेंजीन मेटा सल्फोनामाइड डेरिवेटिव आर एक्टिव व्हेन सब्सटीट्यूटेड विथ क्लोरीन और मिथाइल ग्रुप। अगर हम क्लोरीन या मिथाइल ग्रुप से मेटा सल्फोनामाइड डेरिवेटिव क्या करें? रिप्लेस कर दें या सब्सटीट्यूट कर दें तो इनका क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनकी जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? मेंटेन रहती है, एनहेंस रहती है।
अब देखो, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इनके साथ आप ये भी लर्न कर सकते हो कि भाई स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ 5 सल्फामोइल बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव दैट इज हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट्स फॉर्म में है, इनको आप इस तरह से मेमोराइज कर सकते हो। देखो यहाँ पे बेसिकली इन पॉइंट्स को दिखाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि किस तरीके से आपको मेमोराइज करना है, किस तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है। ये एक शॉर्ट तरीका है, यहाँ से आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। इस तरीके से आपको नोट्स प्रिपेयर करना है।